नमस्कार दोस्तों, वंदना मनीष चैनल में आप सभी शिक्षक भाइयों का स्वागत है। आज वंदना मैडम आपके लिए जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 5 के क्रियान्वयन के संबंध में। तो दोस्तों मैं लेटर पढ़ के आपको बताती हूँ। लेटर थोड़ा बड़ा है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेटर है। महोदय, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा माह अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के विविध माध्यम तथा दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों, बच्चों और शैक्षिक सामग्री पहुंचाई गई है। तत्क्रम के सभी शिक्षकों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपने विद्यालय में उपस्थित होने के दृष्टिगत अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग के द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 5 नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। शैक्षिक सामग्री संप्रेषण। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे साझा की जाएगी। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ सीखे अंग्रेजी एपिसोड के अंतर्गत शिक्षकों के द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल कराने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित टीएलएम बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि के कक्षानुसार प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों और अभिभावक को निरंतर प्रेरित किया जाएगा। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, अब किस शनिवार को फेज़ 5 में शनिवार को प्रश्नोत्तरी आई हुई है, तो उसके बारे में बताया गया कि ई पाठशाला के संचालन हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। क्या की जाएगी कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप जागरूक करने के लिए शैक्षिक सामग्री को उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों को समन्वय स्थापित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित संख्या में अभिभावकों को संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु सभी शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रधानाध्यापक के द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। विद्यालय में उपस्थिति के दौरान शिक्षकों के द्वारा अभिभावक के सामने निम्नांकित कुछ गतिविधियाँ संपन्न कराई जाएगी। कौन कौन सी वो गतिविधियाँ हैं कि जिन अभिभावक के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है उन्हें प्रेरणा लक्ष्य, रीड अलॉन्ग और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए उन सभी ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी क्विज जो शनिवार को आती है, डेमो दे करके उनको अवगत कराया जाएगा कि किस के माध्यम के द्वारा किस प्रकार बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न किया जा सके। सभी शिक्षकों के द्वारा अपने फ़ोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का स्पॉट असेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। अभिभावक शिक्षकों के द्वारा क्विज निम्नलिखित लिंक से की जाएगी। कक्षा 1-2 की अलग लिंक है, 3-4 की अलग और 6 से 8 की अलग है। प्रेरणा साथी की पहचान और उसका कार्य क्या है। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर, निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय में ऐसे शुभचिंतक की पहचान की जाए जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो और उनके पास स्वयं का स्मार्टफोन या इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा साथी के प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग, दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए। प्रेरणा साथी द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा की जाए और प्रयास किया जाए कि बच्चों के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए
अभ्यास कार्य किया जाए। प्रेरणा साथी द्वारा प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले बच्चों को साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। कक्षाओं को संचालन में भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना होगा। तो दोस्तों, ये हमारे जो थे वो प्रेरणा साथी की पहचान का ये था कि उनके कार्य क्या हैं, और इसलिए हमको प्रेरणा साथी बहुत सोच समझ के बनाना है। मोहल्ला कक्षाओं का संचालन। इस बार मोहल्ला कक्षाओं का संचालन आ गया कि सभी शिक्षकों को ये मोहल्ला क्लास चलानी है। तो कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रेरणा साथी के सहयोग से शिक्षकों के द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत है। क्या क्या है नियम कि प्रधानाध्यापक के द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, अभिभावक से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान तथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल के मैदान इत्यादि का निर्धारित किया जाए। विद्यालय में नहीं, बाकी अन्य जगह हमको व्यवस्था करनी है मोहल्ला कक्षाओं की। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षिक सामग्री बच्चों और अभिभावक एवं प्रेरणा साथी के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पुनः पालन किया जाए। बच्चों को शिक्षण संयोजना के अनुसार गतिविधि कराई जाए तथा उनके दिनचर्या संबंधी क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराया जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों के द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर परिचर्चा करके अगले दिन की कार्य योजना बनानी चाहिए। विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-लर्निंग सामग्री और पोस्टर्स और दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षिक सामग्री, वीडियो के साथ बच्चों के की पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं के शिक्षण कार्य को सुनिश्चित किया जाए। जिन अभिभावकों के द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है, अनियमितता से भेजा जा रहा है, तो उनसे संपर्क करना है, होम विजिट करना है और काउंसलिंग करनी कि बच्चे वो विद्यालय मोहल्ला पाठशाला में क्यों नहीं आ रहे, सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद दोस्तों, इसमें मॉनिटरिंग का भी आया है कि मॉनिटरिंग करेंगे, कौन करेगा? डायट प्रचार जिला विशेषाधिकारी करेंगे, SRG, ARP और खंड शहराधिकारी, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरह करें, और प्रधानाध्यापक के द्वारा खंड शहराधिकारी ऑनलाइन बैठक भी करें और एजेंडा तैयार करें। तो दोस्तों, ये इसमें पूरा ये दिया हुआ है कि ARP, SRG और ये क्रमशः जो है 20-30 विद्यालय की मॉनिटरिंग करेंगे और वहाँ पे पाठशाला जो शैक्षिक सामग्री आ रही है वो ढंग से संचालित हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका ये सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक की भूमिका। बच्चों को शैक्षिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके, इस हेतु शिक्षक और वॉलंटियर्स के द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन ऑनलाइन जो वॉलंटियर से बातचीत करके ये पाठशाला प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे। जैसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कॉन्टैक्ट के समय वो उन्हें उपलब्ध हो जाए इत्यादि। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र और निर्देशकों द्वारा बच्चों, अभिभावकों के संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावक के संपर्क से दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी दी जाए। बच्चों के द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर बच्चों की प्रगति से अभिभावक को अवगत कराए। प्रतिदिन अभिभावक से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है, इसकी कार्य योजना शिक्षक को बनानी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका एवं समृद्ध हस्त पुस्तिका दी गई है। उस शिक्षण विधा को कार्य योजना जो है हमें उससे बनानी है और शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित भी करनी है। अभिभावकों एवं बच्चों की दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पुस्तकों में दी गई QR कोड स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के बारे में जानकारी दी जाए। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के आउटरीच बढ़ाने के लिए एवं प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु नवनिर्वाचित ग्राम सभासद, वार्ड के सदस्यों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से भी सहयोग प्राप्त किया जाए। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के दिव्यांग बच्चों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब क्रियान्वयन अनुसरण। मिशन प्रेरणा की पाठशाला के क्रियान्वयन के हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका रहेगी। इसमें जो है जिला विशेषाधिकारी की भूमिका भी बताया है
कि जिला विशेष अधिकारी ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों को सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं और साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिस पर जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य, रीड अलोंग ऐप एम डाउनलोडिंग की प्रगति प्राप्त करके आंकड़ों के आधार पर मिशन प्रेरणा ई पाठशाला की समीक्षा की जाए। और ये उक्त खंड से अधिकारी भी खंड से अधिकारी की भूमिका क्या रहेगी? ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकास खंड के सभी ARP, SRG और प्रधानाध्यापक की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की परीक्षा ऑनलाइन बैठक आयोजित की जाएगी। ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। उक्त बैठक में ARP द्वारा उद्बोधन प्रस्तुत किया जाएगा। इस बैठक में यथा आवश्यकता अनुसार SRG सदस्यों के द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी में ARP द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों के निरंतर चर्चा की जाएगी। बच्चों को दूरदर्शन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित ई कॉन्टेंट को देखने के लिए, सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 प्रधानाध्यापकों से बात कर ई पाठशाला से संचालित शैक्षिक सामग्री की समय से पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही शिक्षक के द्वारा किए गए प्रयास एवं उनके अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम आधारित चर्चा पर विश्लेषण करते हुए पाठशाला का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। ये खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है। मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन का निरंतर अनुसरण राज्य स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा तथा निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की पाठशाला को सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करने हेतु कार्यवाही की जाए। और ये जो आदेश निकला है वो विजय किरण आनंद जी के द्वारा निकला है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश और सभी को प्रेषित भी किया गया है। जिलाधिकारी को, सचिव को, निदेशक, मुख्य विकास अधिकारी को, मंडला सहायक को और जिला विशेष अधिकारी को, खंड शिक्षा अधिकारी को ये जो है विजय किरण जी आनंद के द्वारा प्रेषित किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो वरना मन इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर ऐसे ही मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर के। नमस्कार।